हाँ स्टूडेंट्स, अपन ने बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव के बारे में पढ़ा था। सेल विभव क्या होता था अपना? ई सेल इजिकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कितना होता था बेटा? सेल का कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। इस सूत्र की सहायता से अपन सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखो इस प्रकार बेटा संपूर्ण जो सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं जिन्हें अपन ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव कहते हैं। अर्थात कोई भी सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है जिनको अपन कैथोड व एनोड कहते हैं। ओके, तो यहाँ से चालू करते हैं आज अपन। इस प्रकार संपूर्ण सेल में दो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। दो इस प्रकार संपूर्ण सेल में दो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं जिन्हें क्रमशः ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव कहा जाता है। ओके, जिन्हें क्रमशः ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव कहा जाता है ना। तो देखो बेटा, तुम्हें पता है जिंक जो इलेक्ट्रोड होता है, जिंक पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ओके, ये जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अतः इसको क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकरण विभव। ओके, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकरण विभव। ओके, अब देखो बेटा, तुम्हें पता है कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या संपन्न होता था? अपचयन। ओके, तो इससे रिलेटेड विभव को क्या कहेंगे अपन? अपचयन विभव कहेंगे। ओके, अपचयन विभव। ओके, तो तुम्हें पता है एनोड से संबंधित विभव को क्या कहते हैं बेटा? चूंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है विद्युत रासायनिक सेलों में, अतः एनोड से संबंधित विभव को अपन ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तथा कैथोड के रूप में अपन कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या संपन्न होता है? अपचयन हो रहा है Cu2+ आयन का कॉपर के अंदर, तो ये क्या है? अपचयन है। और अपचयन से संबंधित विभव को क्या कहते हैं अपन? अपचयन विभव। ओके, देखो बेटा आगे चलते हैं अपन। यदि किसी सेल परिपथ में बेटा Q आवेश को प्रवाहित किया जाए या किसी सेल परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए W कार्य किया जाना हो तो सेल विभव को अपन निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखो, यदि किसी सेल परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए
प्रवाहित करने के लिए W कार्य किया जाना आवश्यक हो तो W कार्य किया जाना आवश्यक हो तो देखो बेटा, सेल विभव बराबर कितना क्या हो जाएगा, सेल विभव या विद्युत वाहक बल EMF बराबर के क्या हो जाएगा अपना, इसको अपन E द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सेल विभव या विद्युत वाहक बल या E बराबर क्या हो जाएगा, किया गया विद्युत कार्य। विद्युत कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, W से। ओके, अपन क्या हो जाएगा बेटा, प्रवाहित आवेश। ओके, और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, Q द्वारा। ओके, तो बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर W/Q। तो बराबर देखो, कार्य का मात्रक कितना होता है बेटा, 1 जूल। कार्य को जूल में प्रदर्शित करते हैं, तो 1 जूल अपॉन आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, तो 1 कूलाम्ब मान लेते हैं अपन। ओके, तो देखो, सेल के विभव को किस में नापते हैं बेटा अपन, विद्युत वाहक बल को वोल्ट में। तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक 1 वोल्ट। ओके, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम्ब, तो बराबर 1 वोल्ट। ओके, अब आता है बेटा विद्युत वाहक बल या विभव के पश्चात अपना विभवांतर। विभवांतर, ओके, विभवांतर। देखो, विभवांतर को कहते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखो, यह भी सेल विभव के समान ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात परिपथ बंद हो, उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर को ही बेटा अपन विभवांतर कहते हैं। तो अपन सर्वप्रथम इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा ठीक उसी प्रकार है जैसे अपन ने विभव या विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखी थी। ओके, देखो, बंद परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर कहा जाता है। ओके, तो देखो बेटा, ये बंद परिपथ में होगा। जब बंद परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। यह होता है विभवांतर। तो बेटा, कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, या विभवांतर को परिभाषित कीजिए, या विभव व विभवांतर में कोई 2 अंतर लिखिए। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया विभव और विभवांतर। अब पढ़ेंगे बेटा अपन इन दोनों में डिफरेंस कि विभव एवं विभवांतर के अंदर क्या अंतर होता है। ओके,
तो देखो बेटा, सेल विभव व विभवांतर में अंतर, इसको याद कर लेना अच्छी तरह। सेल विभव व विभवांतर में अंतर। ओके, सेल विभव व विभवांतर में अंतर। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छी तरह याद कर लेना इसको, दोनों में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें से। तो एक तरफ तो ले लेते हैं अपन सेल विभव, सेल विभव, या इसको क्या कहते हैं अपन, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल। और एक तरफ ले लेते हैं बेटा विभवांतर, विभवांतर। ओके, तो दोनों में अंतर करते हैं अपन। तो देखो, एक तो बेटा इनकी जो परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर ही अंतर हो जाएगा। मतलब जो सेल विभव होता है वो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर होता है या विभव का अंतर होता है जबकि सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो, अर्थात परिपथ बेटा खुला हो। ओके, तो देखो, यह दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य यह दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर है, उस समय का विभवांतर है जबकि सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो। अर्थात जो परिपथ है बेटा वो खुला हुआ हो, अर्थात परिपथ खुला हो। ओके, तो एक अंतर तो ये हो जाएगा अपने, और ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य बेटा उस समय का विभवांतर होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात परिपथ बंद अवस्था में हो। ओके, तो यह दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर है जबकि सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। ओके बेटा, अर्थात परिपथ कैसा हो, बंद हो, अर्थात परिपथ बंद हो। ओके, एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा विभव और विभवांतर में। अब लेते हैं अपन बेटा सेकंड डिफरेंस। ओके, सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो जो सेल विभव होता है ये सेल के बेटा अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ओके, यह सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल
बराबर होता है। ओके, ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि ये क्या होता है बेटा, विभवांतर, ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। ओके।